नहीं भाई, स्क्रीन देखिएगा, शेयर हो रही है। जी जी, हो रही है। चलें, ठीक हो गया। एआई वीडियो क्रिएशन। ठीक है, इस कोर्स में सबसे पहली आज के क्लास में हम किसी सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं जा रहे। हम आज ही मैं आपको टूल्स नहीं बता दूंगी, ऐसा नहीं है कि आज की क्लास में मैं आपको कि यहाँ से जनरेट करनी है, ये वॉइस है और ये वीडियो, इस तरह से नहीं। आज हम सर इसका ओवरव्यू देख रहे हैं, इसको अच्छे से समझ रहे हैं कि ये ज़रूरी क्या है। उसकी वजह ये है कि जब एआई से वीडियो क्रिएशन स्टार्ट हुई ना, आई थिंक कोई 2024 में ये स्टार्ट हुआ, और 2025 इसका 2025 जो है वो इसका पीक पे रहा। जो लोग 2025 में वीडियो क्रिएशन करते रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आज स्टेबल कर गए हैं अपने आप को। ठीक है। और तो उस टाइम पे ना ये लग रहा था, जैसे मेरे जैसे भी जो लोग थे उन्हें भी ये लग रहा था कि यार ये क्या फजूल सी चीज़ें हैं, और एआई की वीडियो से किस तरह से, ये तो अनरियलिस्टिक है। मतलब रियलिस्टिक तो है लेकिन ये एआई है, ये कोई ह्यूमनाइज काम थोड़ी है। तो इसके तो मार्केट में क्या ही डिमांड होगी ना। मतलब अगर कोई ऐड बना रहा है, या जैसे शुरू शुरू में हम देख रहे थे वो टॉकटिव बोलने वाली बिल्लियां, उनके वीडियोस, और बोलने वाली सब्जियों की वीडियोस और इस तरह की। तो मुझे लग रहा था कि यार ये कितना फजूल काम है, इससे क्या ही कोई कुछ कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम गुजरा और हमने ये देखा कि एआई इस वक्त किस हद तक इंडस्ट्री को और मार्केट को कवर कर चुकी है, उसे संभाल चुकी है। तो इसलिए हमारा भी इसको सीखना, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ हमारे पास जो सबसे ज़्यादा है इसमें सबसे पहले देखें, एक चीज़ हुई है कि जब हम कोई, पहले कोई ब्रांड, किसी ब्रांड को बनाना पड़ता था, कोई एड बनानी पड़ती थी। ठीक है, लेट्स सपोज लेस का ऐड है, या किसी जूते का ऐड है, किसी वॉच का ऐड है, किसी भी चीज का ऐड है। तो तब ब्रांड को क्या क्या चाहिए होता था, मतलब लेट्स सपोज कोई लोकल ब्रांड ही है, ठीक है, या कोई बंदा अपनी ही किसी प्रोडक्ट का जो है वो वीडियो बनाने लगा है, उसे कैमरा भी चाहिए, उसको एडिटिंग भी आनी चाहिए, उसको जो है एड के अंदर जो भी उसको एक्टर वगैरह डालना है वो उसके पास एक्टर भी होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए उसके पास। ठीक है। उसके पास जो है वो एक पूरा प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, उसके पास एक टीम होनी चाहिए, स्क्रिप्ट राइटिंग अलग से होनी चाहिए। तो ये सारा काम बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, इस पे बहुत बजट लगता था, और एक बहुत टीम लगती थी, और मैन पावर भी लगती थी। एआई ने क्या किया, एआई ने इन सब चीजों को कर दिया साइड पे। अब अगर आपको कोई वीडियो बनानी है, आपको कोई प्रोडक्ट का ऐड बनाना है, आपको कोई यूट्यूब की वीडियो बनानी है, आपको कोई रील बनानी है, इवन आपको कोई बड़े लेवल की फिल्म भी बनानी है। ठीक है, अभी मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ जिसके साथ हम एक एआई की वीडियो फिल्म क्रिएट कर रहे हैं। तो इवन आपको अगर एक फिल्म भी बनानी है तब भी आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए। आप अकेला बंदा और सिर्फ एआई के टूल्स, आप ये सारा काम कर सकते हैं। आपको क्या आना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, कि आपके जहन में आइडिया क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस तरह की वीडियो बनानी है। लेट्स सपोज मुझे एक एक स्टोरी बनानी है एक लड़के की जो कि स्कूल में पढ़ रहा है। ठीक है, और वो स्कूल से आने के बाद अपने घर के काम के हाथ, अपने जो वालिदैन है उनका हाथ बटाता है, और शाम को वो स्टडी करता है। एक बहुत बेसिक सिंपल सी, बहुत छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है। तो उस वो आइडिया आपके पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ये आइडिया मैंने इस पे बनाना है, काम इस पे काम करना है। तो सबसे पहले वीडियो का आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि अच्छा इस वीडियो में क्या क्या चीजें अच्छी लग सकती हैं, क्या चीजें मुझे डालनी चाहिए, वो आपकी अपनी या मैं उसको कह लूँ कि क्रिएटिविटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, वो थोड़ी सी आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए। और तीसरी चीज, आपको एआई के टूल्स का इस्तेमाल आना चाहिए। ये तीनों चीजें आपके पास हैं और एआई के टूल्स आपके पास मौजूद हैं, तो आपको किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी एनिमेटर को हायर करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी स्क्रिप्ट राइटर को हायर करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी एडिटर को हायर करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सारा काम खुद कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात सबको? कोई ज्यादा बेसिक बातें लग रही होंगी स्टार्टिंग में, लेकिन अब ऑब्वियसली स्टार्ट जो यहाँ से करना है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास हम ये देखते हैं। एक मिनट दीजिएगा बस मुझे ना।
आई एम सॉरी, गला कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एआई इज अ टूल फॉर थिंकर्स इफ यू डोंट सी क्लियरली ए एक्सप्रेस। इसका मतलब ये है कि हमें अगर एआई को इस्तेमाल करना है ना, तो थोड़ी सी ना हमें अक्ल लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम कहें कि भाई हमने तो कुछ नहीं सोचना, हमने अपने जहन को जरा सी जहमत देनी और हमने चैट जीपीटी खोलनी है, हमने स्क्रिप्ट लिखवाना है, हमने इमेज जनरेट कराने हैं, और जो भी इमेज वीडियो के जो टूल है वहां से वीडियो बनानी है और अपलोड कर देनी है। नहीं, ये सारे काम करेंगे एआई, करेगा सारा एआई। स्क्रिप्ट भी एआई ही लिख के देगा, इमेज भी एआई ही जनरेट करके देगा, वीडियो भी एआई ही बना के देगा, लेकिन उसमें हमें थोड़ी सी अपनी थिंकिंग लगानी पड़ेगी। वरना एआई बता देगा कि हम बिल्कुल डम्ब है, हम बिल्कुल 100% उसके ऊपर रिलाई करें। हर चीज की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो होती है क्रिएटिविटी। ठीक है, अगर हम क्रिएटिविटी अगर हम क्रिएटिव नहीं हैं, अगर हम अपने माइंड से जरा भी नहीं, अपना थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगा रहे ना, सोच नहीं रहे, तो हम कभी भी उस काम में, एआई बेशक वो एआई का ही काम है, सारा काम एआई नहीं करके देना, लेकिन हम उसमें 100% एफिशिएंसी नहीं ले सकेंगे। उसमें हम क्लाइंट की जो एक होगी ना, डिमांड होगी, हम वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपनी थोड़ी सी थिंकिंग, अपनी क्रिएटिविटी को भी जगाना पड़ेगा। इसलिए एक सिंपल सी बात है, मेरे एक मेंटोर है, वो कहते होते हैं कि चाहे आप डिजाइनिंग का काम करें, चाहे आप वीडियो क्रिएशन का काम करें, या चाहे आप क्या कहते हैं डेवलपमेंट का काम करें, जब तक बंदा क्रिएटिव नहीं है ना, वो कुछ नहीं करना होना उससे। तो आपने यूज इस एआई को ही करना है, लेकिन जहन में रखिएगा कि आप जब अब ये सीखेंगे इसको बनाना और करना सारा, तो ये जरूर अपने जहन में याद रखिएगा कि आपने अपने दिमाग को जगाए रखना है। अगर आप अपने दिमाग को सुला देंगे ना बिल्कुल ही कि हमने कुछ नहीं करना और ये सारा काम एआई करेगा, तो फिर आप समझ लें कि फिर वो काम नहीं बनेगा। ठीक है, अपने दिमाग को जगाए रखना है। जहाँ कहीं प्रॉम्प्ट लिखना है कि अच्छा इसमें है क्या क्या, अच्छा इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, ये जो इमेज बन रही है ये मैं इस एंगल से बनाऊं ना, ये थोड़ी सी और अच्छी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ सीन खत्म हो रहा है, अगला सीन यहाँ अटैच करना है। ये चीजें आपको अपने दिमाग से सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आ जाता है, अच्छा स्क्रीन ऑफ नहीं, हाँ वो मैंने ऑफ कर दी थी, मैं दोबारा ऑन कर दी, 1 मिनट। चलिए, अब हो रही होगी शो, है ना? जी हो रही है। नेक्स्ट जब भी आप स्क्रीन ऑफ करें ना, तो इनको पता नहीं थरथल्ली मच जाती है जी, स्क्रीन ऑफ होगी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। बता दिया करें मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी है, ऑन कर दी। शुक्रिया। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, अब आप बस ये क्या, हम ये देखते हैं कि एआई की जब वीडियोस बनना शुरू हुई ना, तो जैसे हमारा जो रास्ता पड़ा वो 2025 का शुरू था। तो अब हम ये देख रहे थे कि जो स्टार्टिंग में वीडियोस आ रही थी ना, वो इस तरह की थी, कोई कैट वाली वीडियोस जिसमें बिल्लियां बोल रही हैं, बिल्लियां जो है वो बिल्लियां घर में रह रही हैं इंसानों की तरह, इस तरह की वीडियोस थी, और वेजिटेबल्स बोल रही हैं। ठीक है, और चॉकलेट्स के घर हैं और कैंडीज के घर हैं, इस तरह की फजूल फजूल सी वीडियोस थी। लेकिन वो वीडियोस ना बड़ी वायरल जा रही थी, मिलियन मिलियन में उनके व्यूज थे। तो जहन में ये सवाल आ रहा था कि इस किस्म की वीडियोस वायरल किस तरह जा, क्या क्वालिटी है, क्या इन वीडियो में कोई मतलब क्या चीज़ है जो इन्हें वायरल कर रही है, क्या इनकी, या ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली वीडियोस है, या इनका आइडिया बहुत अच्छा है, किस तरह। हालांकि देखा जाता तो वो बहुत क्वालिटी वाली वीडियोस नहीं थी, और ना ही कोई उसमें आइडिया लगा हुआ था। और वजह क्या थी कि उस टाइम वो चीज़ ना लोग देख बहुत रहे थे, वो एक नई नई चीज थी, और लोगों को ना हैरान कर रही थी कि अच्छा ये, हाँ ये डिफरेंट सी चीज है। तो उस चीज को ना, इसे कहते हैं, जो चीज जब वीडियो किसी भी तरह की हो, जब उसमें एक होगा ना, कोई ऐसी चीज होगी कि जिस जब उसे देखने वाले लोग ज्यादा होंगे, तो एल्गोरिदम को ये बात समझ आ जाती है। आप सबने एल्गोरिदम का लफ्ज सुना होगा। जब हम अपना एल्गोरिदम सेट कर लेते हैं ना अपनी वीडियोस का, जब हमारी एक वीडियो ऐसी बन गई जो कि एआई की वीडियो हम कह रहे हैं, वो लेट्स सपोज देख ली कोई 70,000 80,000 लोगों ने देखी। अब एल्गोरिदम को ये समझ आ जाएगा कि अच्छा इसकी वीडियोस ना इतने लोग देख रहे हैं, वो अगली हमारी वीडियो को और पुश करेगा, फिर उससे अगली वीडियो को और पुश करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये डिपेंड एआई की वीडियो में। अच्छा, मेरा बहुत मजे की बात ये है कि जब मैंने स्टार्टिंग में सीखना शुरू किया ना, तो मुझे जो जिनसे मैं थोड़ा
सीख रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि इस तरह की वीडियोस बनाऊंगी, कितनी अजीब सी फजूल सी वीडियोस हैं, मतलब इतना पढ़ा लिखा बंदा हो गया और इस तरह की वीडियोस बनाए। तो मैंने कहा देखें, अभी आपने ये नहीं सोचना कि इस तरह की वीडियोस और उस तरह की वीडियोस, ठीक है, ये आपको लग रही है कि ये कैट्स वाली फजूल सी वीडियोस है, ये डॉग्स वाली फजूल सी वीडियो, आप ये देखें लोग देख क्या रहे हैं, ठीक है, वायरल जा क्या रहा है। तो आप सबसे पहले एक चीज देखा करें, जैसे अभी जो लोग यूट्यूब ऑटोमेशन का भी काम कर रहे हैं, वो ऐसी निशेस निकालते हैं, ठीक है, उनके यूट्यूब ऑटोमेशन का जो सबसे पहला बेसिक स्टेप होता है, वो मेहनत करते हैं, वो निश ऐसी निशेस निकालते हैं, ऐसे चैनल्स निकालते हैं जो कि जिनके व्यूज मिलियंस में है, और फिर वो उन्हें देखते हैं कि ये चैनल्स अच्छा किस उनका स्ट्रक्चर कैसा है, किस टॉपिक्स पे ये चैनल्स हैं, इकोनॉमी के चैनल्स हैं या स्टोरी टेलिंग के चैनल्स हैं या 3D पिक्चर स्टाइल के चैनल्स हैं, और फिर वो उसी तरह के चैनल्स जो है वो क्रिएट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो वाले चैनल्स जो हैं वो ऑडियंस देख रही है, वो वायरल जा रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंड ये बिल्कुल नहीं करता कि आपकी आप मतलब बहुत अच्छी चीज बना रहे हैं या बहुत बुरी चीज बना रहे हैं, ज्यादा चीज जो आपकी मैटर करती है वो ये कि क्या उसे ऑडियंस देख रही है या नहीं देख रही, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ह्यूमन वर्सेस एआई थिंकिंग, यहाँ पे आ जाती है प्रॉम्प्टिंग। अब हम लोग ना, अब लेट्स सपोज हमारे अंदर इमोशंस हैं, ऑब्वियस बात है, हम फीलिंग्स हैं हमारी और हम उस तरह से सोचते हैं, लेकिन जब हम एआई से काम कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को इतना कंसीडर नहीं करते, हमें उसे प्रॉपर प्रॉम्प्ट, एआई को नहीं पता, हम चैट जीपीटी के ऊपर बैठे हैं और हम उसे कह रहे हैं कि मुझे एक आपने एक सॉरी मुझे आपने जो है वो एक बूढ़े की और एक लड़के, जवान लड़के की ना स्टोरी बना के देनी है, आपके जहन में है कि आपने एक सैड स्टोरी बनानी है, चैट जीपीटी तो कोई भी आराम से ऐसे ही सादी सी स्टोरी बना के दे देगा आपको कि वो लड़का है, वो स्कूल से आ रहा है और फिर वो शाम को अपने वालिद का हाथ बता रहा है, बूढ़े वालिद का हाथ बता रहा है, एंड दैट्स इट। हाँ, हालांकि आपने उसे कहा तो यही है ना जो आपके जहन में है कि आपने स्टोरी बनानी है एक लड़के की और एक उसके बूढ़े बाप की, लेकिन आपने फीलिंग तो आपके जहन में है ना, आपके दिमाग में, तो आपने जब तक उससे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं देनी ना, उसको बताना नहीं है कि एक लड़का है और वो और ये वो और एक जो है उसका बूढ़ा बाप है, उसकी स्टोरी बनानी है, स्टोरी सैड होनी चाहिए, इस तरह का माहौल होना चाहिए, वो घर का माहौल होना चाहिए या वट एवर। आप उसको जब तक पूरी इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, आपका वो काम नहीं होना, आपको वो उस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आती है अभी, अच्छा ये प्रॉम्प्टिंग हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे आगे जाके, अभी इसका एक छोटा सा टच लिया उसने। तो आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि मेक अ वीडियो ऑन दिस, नहीं, कभी भी नहीं बनेगी, आपने एक पूरा डिटेल डालना है कि मेक अ वीडियो ऑफ अ बॉय ऑफ जिसकी उम्र इतनी हो, जो इस मतलब एशियन हो या वेस्टर्न हो, ठीक है, और उसका वालिद जो है वो इस तरह हो, उसने इस तरह के कपड़े पहने हुए हो और उनका ये काम हो, वो यहाँ पे रहते हो, पूरी डिटेल जब तक आप उसको नहीं देंगे तब तक आपकी वीडियो जो है वो उस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं उतरेगी। ये देखें, अब आ जाता है प्रॉम्प्टिंग की बात। अब एआई, अभी जैसे हमने बात की कि उसको नहीं आपके इमोशंस से फर्क पड़ता ना, वो इमोशंस में नहीं चलता, वो चलता है इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। आपका जो जो आप जो भी आप यूज करें, चैट जीपीटी यूज करें, इमेज का कोई मॉडल यूज करें या फिर आप वीडियो का कोई मॉडल यूज करें, अब उसको आपके इमोशन से कोई मैटर नहीं है, उसको ये मैटर है कि आप क्लियर कट इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं या नहीं, ठीक है। प्रॉम्प्ट है क्या, प्रॉम्प्ट वो एक इंस्टेंट, हम बार बार लफ्ज यूज करते हैं ना प्रॉम्प्टिंग का, प्रॉम्प्ट का, प्रॉम्प्ट दरअसल वो इंस्ट्रक्शन है जो किसी भी एआई मॉडल को दी जाती है। एआई मॉडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, जब आप उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो उसी इंस्ट्रक्शन को रीड करके आपको उसका आउटपुट देंगे। लेट्स सपोज मैंने एक जो इमेज का एक मॉडल है, मैंने उसे कहा कि मुझे एक पिक्चर बनाकर दो एक लड़के की,
3D पिक्चर स्टाइल में, उसके बाल ब्लू कलर के हों, उसने येलो कलर की शर्ट पहनी हुई हो, उसका बैकग्राउंड इस तरह का हो, और इस एस्पेक्ट रेशो में यानी कि लैंडस्केप में मुझे पिक्चर बना के दो। तो वो मुझे उस तरह की पिक्चर बना के दे देगा। ये हमारी एक चीज, जो कमांड हम देते हैं एआई को, जो इंस्ट्रक्शन हम एआई को देखते हैं, वो चीज कहलाती है हमारे पास प्रॉम्प्ट। तो उसके नतीजे में, उस प्रॉम्प्ट के नतीजे में एआई ने हमें क्या देना है, एआई ने हमें आउटपुट देनी है। तो जितना ज्यादा क्लियर प्रॉम्प्ट हम देंगे, उतनी ज्यादा क्लियर आउटपुट हमें मिलेगी। जैसे अभी मैंने आपको वो एग्जांपल बताई इमेज वाली। अगर मैं एक तरफ टूल को ये प्रॉम्प्ट देती कि मेक अ पिक्चर ऑफ अ बॉय, वो कुछ भी बना के दे देता, किसी भी बॉय की, कहीं भी, कैसी भी, वो मेरे काम की नहीं थी। अब अगर मैं दूसरी तरफ उसको ये कह रही हूँ, मेक अ पिक्चर ऑफ बॉय, द बॉय शुड बी एशियन विद द ब्राउन हेयर कलर, येलो शर्ट, एंड द एज शुड बी 10 ईयर्स, मतलब 10 साल का हो, यहाँ पे स्कूल बॉय हो, बैग लिया हुआ हो उसने, और ये वाली एस्पेक्ट रेशियो। तो जब मैंने उसको ये देखे 3 4 लाइन का बड़ा डिटेल सा प्रॉम्प्ट दिया है, अब जाके उसको सारी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी समझ, और अब जाके वो मुझे एग्जैक्ट मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इमेज बना कर देगा। ठीक है। मिस कुछ राबिया, लोग सॉरी ना फॉर यही। इंटरप्शन, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये जरा देखिएगा, ये लाइन आपने लगाई है किसी और ने लगाई? इस पे जरा थोड़ा सा जाएंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा लाइन किसने लगाई स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, मैं देखती हूँ, ये तो नहीं सही। जी। ये कोई और ही लगा रहा है, मैं तो नहीं लगा रही। जी, ये वैसे लगाई किसने, ये मुझे तो शो नहीं हो रहा। आपने स्क्रीन मुझे शेयर भी नहीं ऑफ हो कर, रहा शो, ये कौन सी गा रहा है। स्क्रीन शेयर ऑफ हो गई है, शेयरिंग। अच्छा, जब ये मैंने क्लास वो एंड अभी हो की है जाएगी, देखने के लिए। जब ये क्लास एंड हो जाए तो सेम लिंक से दोबारा आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग। और नेक्स्ट कोई भी लाइन ना लगाएगा, मुझे मजबूरन आपको रिमूव करना पड़ेगा। जी, आप कंटिन्यू करें, स्क्रीन शेयर कर लें। 4 मिनट है, 3 मिनट अभी। चलिए, अच्छा मैं करती हूँ, 1 मिनट। यहाँ आधे घंटे की होती है मीटिंग जूम की? 40 मिनट की। 40 सेम लिंक मिनट से की हम होती दोबारा ज्वाइन कर है। सकते अच्छा सही। चले, अच्छा बेटर, जो चीज़ मैं बताना चाह रही थी वो ये है कि जितना क्लियर आपका प्रॉम्प्ट होगा, उतनी ही क्लियर आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये मसला आता है, वो कहते हैं कि हम इमेज बना कुछ और चाह रहे होते हैं, लेकिन हमें उस तरह की ना इमेज नहीं मिलती। तो भाई आपका मेजर मसला आपका प्रॉम्प्ट का है। जब तक आप उसको पूरी इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, उसको सारा सेटअप, सारा बैकग्राउंड नहीं बताओगे, चाहे आप इमेज बनवा रहे हो, चाहे आप वीडियो बनवा रहे हो, वो आपको उस तरह की आउटपुट नहीं देगा, बना के एग्जैक्ट चीज जो आपको चाहिए वो नहीं देगा। अब आ जाता है हमारा काम का जो बात है, असल वो आ जाती है। सबसे पहली जो हमारे दिमाग में जो असल चीज आ रही होती है कि हमने एआई वीडियो अगर हम बनाना सीख लें, तो हमने इसका करना क्या, हमने इसे बेचना कहाँ है। ठीक है। आजकल हम सारा काम जो भी फ्रीलांसिंग का करते हैं, हम बेचने के लिए कर रहे हैं ना भाई, रोजी रोटी के लिए। तो हमने इसे बेचना कहाँ पे है, हम ये जो भी वीडियो हम बनाएंगे, जो भी कंटेंट हम बनाएंगे, उसे हम कहाँ भेजेंगे। सबसे पहली चीज, इंस्टाग्राम की रील्स। मेरा इंस्टाग्राम ना यहाँ पे लॉगिन नहीं हो सका, वरना मैं आपको दिखाती हूँ। उसका एल्गोरिदम इस तरह का सेट है कि उसकी सारे इंटरफेस पे ना सारी वीडियोस ही एआई की हैं, और उन वीडियोस में मिलियन मिलियंस के व्यूज हैं। ठीक है। मिलियन मिलियन के व्यूज, तो इसका मतलब ये है कि, और अभी बहुत सारे क्लाइंट्स का मैं ऐसा काम भी करके दिया जिनको सिर्फ अपने उसके लिए, इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस चाहिए चाहिए थी। वो पाकिस्तान के नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में इंस्टाग्राम पे नहीं करता, लेकिन बाहर इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे करते हैं। तो वो मेडिकल की वीडियोस हमने बनाई, वो हमने इलस्ट्रेशन की वीडियोस बनाई, वो हमने कार्टूनिक वीडियोस बनाई। तो इसका मतलब ये है कि आप इंस्टाग्राम के जो क्रिएटर्स हैं, आप उनका कंटेंट बना सकते हैं। ठीक है। आप उनको अप्रोच करें, उनका कंटेंट बना के बेचें, आपको अच्छे से अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी क्लाइंट हंटिंग जो कर रहे हैं, ये वीडियोस बना के जो सेल कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे ही सेल कर रहे हैं। इसी तरह टिकटॉक की वीडियोस है, आप जाएं, आप टिकटॉक के चैनल खोलें। एक ना, वैसे तो बहुत सारे हैं, और एक बहुत कॉमन और अजीब सा एक था अकाउंट, मैं पाकिस्तानी देख रही थी। वो था हाय अल्लाह, मेरे जहन से निकल गया। वो एक ग्रीन कलर का बंदा, बड़ा सारा एक कार्टूनिक करेक्टर सा बनाया हुआ।
मैं दिखाऊंगी वो वीडियो अगली क्लास में ना। खैर, तो उस तरह के वीडियोस जो है वो स्टोरीज हैं, छोटी छोटी घरेलू स्टोरीज हैं, उसमें जो है हॉरर स्टोरीज हैं। ठीक है जी, उसके अलावा जो सेहत की वीडियोस हैं, किसी भी तरह की वीडियोस, तो वो टिकटॉक पे, यानी कि आप टिकटॉक की वीडियोस भी बना सकते हैं। आप अपना अकाउंट बना लें, आपको अपना अकाउंट नहीं बनाना तो आप बना के वीडियोस आप सेल करना शुरू कर दें। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को वीडियोस भेज सकते हैं, उनके लिए बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं, यूट्यूब के जो पूरे चैनल्स हैं उनकी वीडियोस जो है वो हम आराम से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जिसे हम यूट्यूब ऑटोमेशन कह रहे हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन का मतलब ये है कि यूट्यूब पे एक तो वो क्रिएटर्स है ना जो अपने फेस के साथ है, जो अपने मतलब अपने फेस की रिकॉर्डिंग करते हैं और वो उस तरह से कमा रहे हैं, या ब्लॉगर्स हैं इस तरह से करके। लेकिन यूट्यूब पे अब जो फेसलेस चैनल हैं, जो कि मिलियंस के हिसाब से अब यूट्यूब पे फेसलेस चैनल्स हैं, जो कि कमा रहे हैं उतना ही जितना कि फेस वाले चैनल्स कमा रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास कहलाते हैं, वो चीज़ कहलाती है यूट्यूब ऑटोमेशन, यानी कि फेसलेस कंटेंट यूट्यूब के ऊपर। तो यूट्यूब ऑटोमेशन का ऑब्वियसली सारे का सारा कंटेंट जो है वो एआई का है। तो लोग धड़ाधड़, अब जितने भी यूट्यूब ऑटोमेशन वाले सिखा रहे हैं वो यही तो सिखा रहे हैं कि आपने एआई को कैसे इस्तेमाल करना है, और एआई को इस्तेमाल करके आपने यूट्यूब का चैनल बनाना है, और आपने कब खाना है। तो अगर आप नहीं भी जाना चाहते, किसी को सर्विस देना चाहते, तो आप अपना चैनल बनाएं और सीखें, एआई सीखें, अपना चैनल बनाएं और अपलोड करें। ठीक है, अभी जैसे हमारे पास एक क्रिएटर है, मैं उन्हें जानती हूँ फेसबुक पे, अगर आप सब उन्हें सर्च भी करना चाहें, हैदर अली के नाम से। तो वो कहते हैं कि मैंने ना सर्विस देना शुरू की थी पहले ब्रांड्स को और क्रिएटर्स को ना। तो मेरे लिए, उनके लिए, उनके हिसाब से, तो वे थे कि मेरा, जिस तरह मेरे दिमाग में एक था कि मुझे इतने हजार, $100 जो है वो करने हैं, तो उस हिसाब से वो बन नहीं रहे होते, तो मेरा टाइम बहुत लगता था। तो मैंने क्या किया, अपना चैनल पकड़ा और उस पर काम करना शुरू कर दिया। जो मैं मेहनत दूसरों के चैनल्स के लिए कर रहा था, उनको वीडियोस बना बना के प्रोवाइड कर रहा था, तो उतनी ही मेहनत मैंने अपने चैनल पे करना शुरू कर दी। और आज मेरा चैनल जो है वो बहुत लंबी अमाउंट, जो बड़ी अमाउंट कमा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सर्विस नहीं भी देना चाहते, ना दे, आप अपना चैनल बनाएं और अपना चैनल बना के वहां पे वीडियोस अपलोड करना शुरू करें, और आप इंशाल्लाह एक दिन आएगा आपका आराम से कमाना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास मोटिवेशनल पेजेस हैं। आप मोटिवेशनल पेजेस भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे, मतलब जैसे एक तो सिंपल वाले पेजेस हो गए, ठीक है, या फिर आप वीडियो की शक्ल में मोटिवेशन का कंटेंट बनाना चाहते हैं तो आप वो बना सकते हैं। जो फिटनेस वाली रील्स हैं, जो जिम का कंटेंट होता है, आप जाके देखिएगा, एक चैनल है कैप्टन, कैप्टन कैप्टन वर्कआउट है, आई थिंक। मैं उसका कंटेंट भी बनाया, कैप्टन वर्कआउट आई थिंक उसका नाम है, या जिम कैप्टन इस तरह से नाम है उसका। मैं एग्जैक्ट आपको अगली क्लास में बताऊंगी उसका नाम। अच्छा, वो जो है, या उस तरह के जितने भी चैनल्स हैं जिसमें, अच्छा, मेरी वॉल पे भी अगर आप जाएंगे ना, मेरी वॉल पे भी जाके देखिएगा, वो उस तरह का जिम का कंटेंट जो है वो बना हुआ है, जो हमने क्लाइंट के लिए बनाया था। तो वो वाला कंटेंट हम बना सकते हैं जो कि फिटनेस वाले लोगों को रिक्वायर्ड होता है, जिनके फिटनेस के चैनल्स हैं, या जिनके फिटनेस के जो जिम्स हैं, या उस तरह के जो जो वर्कआउट, जो फिटनेस कोचेज हैं, उनका कंटेंट आप बना सकते हैं सारा। तो वो आराम से आप उनके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। स्टैटिक वीडियोस हैं, ठीक है, वो आप बना सकते हैं। आप क्यूट्स हैं जो, उनको आप वीडियो की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। वट एवर, इट्स ऑन यू। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास बिजनेस। सबसे बेसिक, सबसे जो तगड़ा काम इसमें आप कह सकते हैं, ठीक है, वो बिजनेस और मार्केटिंग का है। अब बहुत सारे ना ब्रांड्स जो हैं, अच्छा, जब हम छोटे ब्रांड से शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे छोटे ब्रांड्स हैं या लोकल बिजनेस हैं जिन्होंने अपना अभी काम शुरू किया होता है। ऑब्वियसली उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो बड़े बड़े लेवल के एड बनवा सकें, या बड़े बड़े एक्टर्स को हायर करें। और एक्टर्स को ना, बड़े बड़े एक्टर्स को ना, किसी आम लोकल एक्टर्स को भी वो हायर करके और वो शूटिंग करके वो उस तरह के एड्स नहीं बनवा सकते। ठीक है, एक एक बहुत, आपको पता है सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज में आता है? सबसे ज्यादा खर्चा जो है ना वो इसमें आता है, मार्केटिंग में आता है। जो प्रोडक्ट ऐड होते हैं, प्रोडक्ट वीडियोस होती हैं, एड्स होते हैं, उसमें आता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे एक्ट्रेसेस वगैरह हैं, एक्टर्स वगैरह हैं, ये इतना
ड्रामा से नहीं कमाते जितना ये एड्स से कमाते हैं, क्योंकि एड्स ऐसी चीजें हैं। ये क्या है? मैं मैसेज पढ़ रही हूँ, और कुछ कर ले, किसको कह रहे हैं कि और कुछ कर ले? अच्छा खैर, ड्रामा से नहीं इतना कमाते जितना वो एड से कमाते हैं। तो इसका मतलब कि अब वो जो एड वाला काम है, अब वो एआई से होने लग गया है। मिसाल के तौर पे कोई जूता है, उसका हमने उसकी इमेज बनानी है, उसको उसके इमेज बना के 2-3 तरह के एंगल से उसकी प्रोडक्ट फोटोज बनानी है, और फिर उन्हीं प्रोडक्ट फोटोज को एनिमेट कर लेना है एड के स्टाइल में। तो हमारे पास उस जूते का जो है वो एड तैयार हो गया। अब हम उस शॉप ऑनर को, या जो भी ब्रांड का ऑनर है, उसे वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारे, सबसे पहले हम टारगेट कर सकते हैं लोकल ब्रांड्स को, जो छोटे ऑनर्स हैं, ठीक है, उनको टारगेट कर सकते हैं, और फिर हम जाके ये चीज़ वहां पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट हमने नहीं बनानी, वीडियो हम ना बनाए, हम प्रोडक्ट की सिर्फ जो वो है ना, 1 मिनट रुकिएगा, इसकी यहाँ पे ये क्यों नहीं आ रहा? ये क्या है? एआई वीडियो क्रिएशन, लेकिन वो इस बहुत थोड़ा टफ काम है। तो ऑब्वियसली जब तक आप थोड़ा सा टेक का बैकग्राउंड नहीं लेंगे, तो वो आपके लिए चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट है। खैर, वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि हमने बेसिकली, अगर एआई वीडियो क्रिएशन की तरफ आना है तो हमने उसे इस्तेमाल कहाँ करना है, उससे हमने कमाना कहाँ पे है। तो यही बात हमारी हो गई थी कि हम जो है वो इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बना सकते हैं, हम टिकटॉक के क्रिएटर्स के लिए वीडियोस बना सकते हैं, हम उसके बाद जो एड वीडियोस हैं हम वो बना सकते हैं। अच्छा, अगली क्लास में मैं आपकी कोशिश स्क्रीन शेयर करूंगी कि नहीं हो रही आपको, मिस राबिया। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है आई थिंक। ठीक है, अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपको ना एआई की जो एड वीडियोस हैं वो दिखाऊं। आप जब वो वीडियोस देखेंगे ना, आप वहां पे डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि वो वीडियोस जो हैं वो एआई की बनी हुई हैं। हमने भी कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ ब्रांड्स के लिए ऐड बनाए, लेकिन जो वो वीडियोस हैं वहां पे अच्छा, वहां पे जो टूल्स हैं वो थोड़े से ज्यादा हाई एडवांस टूल्स हैं, लेकिन वो वीडियोस मैं कहती हूँ इस लेवल की हैं, इस लेवल की हैं। कैमरा एंगल्स ऐसे होते हैं, एडिटिंग ऐसी लगती है कि जैसे कोई कमाल चीज। ठीक है, अब उस तरह की वीडियो अगर हम बना के दे रहे हैं ब्रांड को, ऑब्वियस बात है ब्रांड ने तो आपको ठा करके पैसे देने हैं। अगर आप उस तरह की वीडियो एक बना के देते हैं एक ब्रांड को, अब ब्रांड को वीडियो कितनी चाहिए होती है? 50 सेकंड की, हद मार के 1 मिनट की। 1 मिनट का वीडियो ऐड होता नहीं है वैसे, ज्यादा से ज्यादा 45 सेकंड का, 50 सेकंड का होता है। तो 50 सेकंड की वीडियो के आप $50 चार्ज अगर कर लें तो और क्या चाहिए? ठीक है, फिर आप जो ब्रांड की स्टोरी टेलिंग वीडियोज हैं जिसमें वो अपना बैकग्राउंड का सारा बता रहे होते हैं कि ये करना, इस तरह से करना, वो वाली वीडियोज आप बना सकते हैं। ऐप कोई लॉन्च हुई है, आपने उसकी प्रमोशन करनी है, आप वो बना सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट की एक्सप्लेन करने वाली जो वीडियोस हैं, या इससे हट के आप समझे जो अमेजोन के जो प्रोडक्ट्स होती हैं, अमेजोन के प्रोडक्ट्स के नीचे ना, जो जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियोस भी डलती हैं छोटी छोटी ना उसी प्रोडक्ट की। तो हमने वो भी बनाई हुई हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमने एक नाइफ का प्रोडक्ट था amazon का, तो हमने वो बनाई, नाइफ का सेट था, ठीक है, उसकी वीडियोस। तो इसका मतलब हम जो ये वाले जो है ना, क्या कहते हैं, शॉपिंग का हमारे पास प्लेटफॉर्म amazon है, दराज है, ठीक है, और आपके पास ये है, इनकी आप वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, फिर आप इस तरह की जो कॉर्पोरेट के जो लोग हैं, जो कॉर्पोरेट पे काम यानी जो है इंडस्ट्रियल वो है, तो आप उनके लिए वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, अब कोई बंदा कोई सर्विस दे रहा है, आप उसकी वीडियो बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैंने ना एक एक वीडियो बनाई, वो मेरे वॉल पे पिक होगी। एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि उसकी अपनी सर्विस दे रहा था, ऑटोमेशन सर्विस, ऑटोमेशन की सर्विसेज दे रहा था, सीआरएम की। तो उसकी वीडियो मैंने बना के उन्हें जो है वो सेल की। तो आप उस तरह की वीडियोस बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ एक तरह की वीडियो बनानी है, आपने सिर्फ यूट्यूब की वीडियो, आप बहुत इसमें कमाने के बहुत डिफरेंट तरीके हैं।
आपको बस डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में काम करना आना चाहिए, आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत सिंपल से मैं आपको बताऊं, मैंने ना एक मस्कत का एक था, तो मैंने उनकी ना उनकी क्लीनिंग की सर्विस थी। वो मस्कत के अंदर क्लीनिंग की सर्विस दे रहे थे, घर को जो आके साफ करते हैं ना, सोफे वगैरह और फर्नीचर वगैरह और किचन साफ करते हैं, और सम टाइम वो लग जाता है, क्या कहते हैं, मोल्ड लग जाता है, तो वो आके वो साफ करते हैं। तो वहाँ बाहर बड़ा ट्रेंड है, हमारे यहाँ तो बड़े शहरों में ही है, लेकिन बाहर इसका काफी ट्रेंड है। तो उनकी क्लीनिंग सर्विसेज की मैंने वीडियो बनाया था, फिर मैंने जब एक क्लीनिंग सर्विस को अप्रोच वीडियो बना के दे दी थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं और क्लीनिंग सर्विसेज को अप्रोच करूं। तो फिर मैंने वेबसाइट्स निकाली, और जो क्लीनिंग सर्विसेज के और मुझे मिले, जो क्लीनिंग सर्विसेज के जो क्या कहते हैं उसको, कंपनीज थी जो अपनी सर्विसेज देती थी क्लीनिंग के, इंटरनेशनल, यूके में, यूएई में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मैंने उन्हें अप्रोच किया, उनके लिए वीडियोस बनाए। तो इस तरह से आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आपने किसी जगह पे रुकना नहीं है, आपके पास दरिया बहुत लंबा है, आप किसी भी जगह जाके बस आपको थोड़ा सा काम आना चाहिए, और आपको अप्रोच करना आना चाहिए, आपका काम आप आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। फिर आप जो ड्रॉप शिपिंग की एड्स हैं आप वो बना सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी हम ये सारा इसमें डिटेल में डिस्कस कर सकें। फिर एजुकेशन की बात आ गई। एजुकेशन में मिसाल के तौर पे आपने टिकटॉक पे देखा होगा, या आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, आजकल बड़ी वीडियोस, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस ना बहुत चल रही हैं, जिसमें वो बताता है कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो वो इस तरह एनिमेशन के साथ, अब वो चाय अंदर जा रही है और वो यहाँ ये नुकसान कर रही है, वो गट को इस तरह से उसके टिश्यू को कट कर रही है। तो इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप बना सकते हैं, कि चाहे वो आप एनिमेशन के थ्रू बना ले, किसी और स्टाइल में बना ले, 3D स्टाइल में बना ले, 2D स्टाइल में बना ले, किसी भी स्टाइल में बना ले, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आप एजुकेशन की वीडियोस बना सकते हैं। बायोलॉजी के प्रोसेस उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो जो थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप लोग हैं तो आपको पता चल जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पे, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये मिसाल के तौर पे आपने पेंडुलियम की कोई वीडियो है, ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट की, तो वो आप आराम से बना के एजुकेशन के लोगों को सेल कर सकते हैं, आप उनको आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हिस्टोरिकल चैनल्स आप बना लें, वहां आप कर सकते हैं। फिर वो लोग जो कोर्स सेल्स करते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग कोर्स सेल करते हैं, आप उनकी वीडियोस बना सकते हैं, उनकी प्रमोशनल वीडियोस बना सकते हैं, उन्हें अप्रोच करें, ठीक है। या जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा कि कितने रेस्टोरेंट हैं, उनको अप्रोच किया, उनकी वेबसाइट्स निकाली, उन्हें बना के वीडियोस दी, उनकी प्रोडक्ट वीडियोस बना के दी, ठीक है। फिर आप वो कर सकते हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखिए कितने, आप फिटनेस के जो जिम्स हैं उन्हें आप अप्रोच कर सकते हैं, उनकी वीडियोस बना सकते हैं, कोई है ही नहीं, लिमिट है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद और बड़े लेवल पे आ जाएं, आप शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं, आप पोइट्री की वीडियोस बना सकते हैं, इमोशनल स्टोरीज बना सकते हैं, ठीक है। एंड देन ये मैंने हमने कॉर्पोरेट की बात पहले कर लिया, आप कॉर्पोरेट की वीडियोस बना सकते हैं, मेरे मेरे मेरी प्रोफाइल पे, जो फेसबुक की प्रोफाइल है, वहाँ पे 2-3 कॉर्पोरेट की वीडियोस बनी हुई पड़ी हैं, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारे पास, हाँ, और इसके बाद जो सबसे और एक चीज मैं आपको बेसिकली बताना चाहूंगी वो है यूजीसी का कंटेंट। यूजीसी का कंटेंट ना वो है, यूजीसी की वीडियो, जैसे आपने देखा जो हमारे पास इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर है, कोई ब्रांड उन्हें कोई चीज भेजता है, कोई बैग भेजता है, कोई लिपस्टिक भेजता है, या कोई शैम्पू भेजता है, तो वो ना बड़ा दिखा के कि ये देखें, ये बैग मुझे इस ब्रांड से मिला है और ये बड़ा अच्छा है। तो वो वाला कंटेंट जो होता है ना, वो यूजीसी का कंटेंट होता है, ब्रांड उसके बड़े हाईली पैसे जो है ना वो पे करते हैं। तो वो वाला काम भी ना, इन्फ्लुएंसर वाला काम भी अब संभाल लिया एआई ने। अब हमारे पास इस तरह के एआई टूल मौजूद हैं, जिसमें हम एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो, ऑडियो, पिक्चर जनरेट करते हैं, और उसको बिल्कुल उसी स्टाइल में, यूजीसी स्टाइल में, ठीक है, लड़की बैठी भी है, और वो उसके हाथ में वो बैग है, जो भी जिस ब्रांड का भी जो भी है, जो जिस ब्रांड की भी हम वीडियो बना रहे हैं, वो उसके हाथ में बैग है, और वो बिल्कुल ह्यूमन स्टाइल में, बिल्कुल रियल स्टाइल में वो बताएगी कि ये मैंने लिया है, ये बैग यहाँ से लिया है, और इसके ये फीचर्स है। ये कहलाता है हमारे पास यूजीसी का कंटेंट। आप जाके ना आज लास्ट में देखिएगा यूट्यूब पे यूजीसी कंटेंट क्या होता है, फिर आपको समझ आएगा। यूजीसी की वो वीडियोस हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त, एक तो ब्रांड की वीडियो सबसे ज्यादा पे कर रही है, और दूसरा यूजीसी की वीडियोस बहुत ज्यादा पे कर रही हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे आप एआई वीडियोस के जरिए कमा सकते हैं। तो अपने जहन से, क्लास हम इख्तिताम की जाती हुई तरफ, हम यही मैं आपको कहूंगी कि अपने जहन से एक चीज बिल्कुल निकाल दीजिए, कि आप एआई से कुछ नहीं कर सकते, एआई वीडियो से आप कुछ नहीं कर सकते, या एआई जो है वो, उसका खौफ अपने जहन से निकाल दीजिए।
कि ये कोई रियलिस्टिक चीज नहीं है, ये आपको क्या ही कमा के दे देगी। भाई दुनिया में बेतहाशा लोग एआई से ही कमा रहे हैं। तो सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा, अपनी झिझक को साइड पे करें, अपने आप को तैयार करें प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए, और प्रैक्टिस करें और मैदान में आए। आप इंशाल्लाह जरूर कमाएंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर लीजिए।